हेलो दोस्तों, मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, एक स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एफएमसीजी फंड। जैसा कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, यही फंड आपको कोरोना से बचा पाएगा। यानी कि आपके पैसे को जो कुछ नुकसान आपको स्टॉक मार्केट में, यदि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हो किसी स्कीम के ज़रिए, तो ये फंड आपके पैसे को काफ़ी हद तक बचा सकता है। आने वाले समय में भी ये फंड काफ़ी अच्छा करेगा। और यदि यहाँ से थोड़ा मार्केट नीचे जाता है या फिर हमारी मार्केट को ऊपर आने में ज़्यादा समय लगता है, तो फिर भी ये फंड काफ़ी अच्छा करेगा। यदि हम लोग एफएमसीजी फंड्स के बारे में बात करेंगे, एफएमसीजी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, तो आप चौंक जाएंगे कि इन स्टॉक के कुछ शेयर के जो प्राइस है, यदि आपने कभी देखा होगा या फिर सोचा होगा, तो वो कुछ इस प्रकार से है। एचयूएल का शेयर प्राइस लगभग आपको 2100 रुपये के पास आसपास आपको एक शेयर खरीदने को मिलेगा। वही नेस्ले का एक शेयर का प्राइस, जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 16,000 के ऊपर है। और ब्रिटानिया का एक शेयर का प्राइस जो है वो है लगभग 3500 रुपये के आसपास है। वही यदि आप पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर ये शेयर का प्राइस देखोगे, तो लगभग आपको 9,800 के ऊपर मिलेगा। तो कहने की बात क्या है कि यदि आप आपके पोर्टफोलियो में एफ एम सी जी रिलेटेड स्टॉक्स ऐड करना चाहते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक शेयर खरीदने के लिए। तो अभी हम यदि म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एनएवी के जितना ही उतना पैसा आपको देना पड़ता है। तो वही एक आपके लिए एडवांटेज है। यदि आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए, एक्सपर्ट के ज़रिए इसी फंड में इन्वेस्ट करोगे, तो आपको इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट आपका इसी शेयर में होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एफएमसीजी फंड के बारे में। बेसिक डिटेल के साथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रिटर्न देखेंगे, क्या एडवांटेज है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये जो फंड है ये बिलोंग करता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के म्यूचुअल फंड को। ये स्कीम जो थी ये काफ़ी पुरानी स्कीम है। ये ऑलमोस्ट 31 मार्च 1999 को लॉन्च हुई है। इस स्कीम ने अब तक जो रिटर्न सीएजीआर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है वो लगभग 16% के आसपास है। और इसका बेंचमार्क जो है निफ्टी एफएमसीजी टीआरआई है। इस फंड के जो फंड मैनेजर उनका नाम अतुल पटेल है। और ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 517 करोड़ का है। इस स्कीम का रेगुलर स्कीम का एक्सपेंस रेशो है 2.67%। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिटेल के बारे में बात करेंगे, तो लमसम इन्वेस्टमेंट आप इस स्कीम में 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। और एसआईपी आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। और एग्जिट लोड जो है 1% आपको देना पड़ेगा यदि आप 15 डेज के अंदर ही इस स्कीम से एग्जिट करते हो। ये कुछ बेसिक डिटेल हो गए। चलिए आते हैं इस फंड के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं। पोर्टफोलियो कैसा है, कौन से स्टॉक में इस स्कीम ने अभी इन्वेस्टमेंट रखा है अपना। तो सबसे टॉप में इस स्कीम ने इन्वेस्टमेंट किया है आईटीसी लिमिटेड, जो कि सिगरेट सेक्टर का एक बहुत ही जाना माना नाम है आईटीसी। इसके बाद आता है यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको है, नेस्ले है, ब्रिटानिया है। नीचे आप देखोगे तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, रिलैक्सो फुटवेयर है। ये सारे ही जो स्टॉक्स है ये एफएमसीजी रिलेटेड डेली नीड्स कहेंगे। जबकि आपने देखा हो कि लॉकडाउन में कोरोना के वजह से जो आपको ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आपने कंज्यूम किए हैं या फिर आपको करने ही पड़े, या डेली नीड्स के अंदर आते हैं या फिर पर्सनल केयर के अंदर आते हैं। तो ये स्टॉक में कभी भी डिमांड का आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आया है और आगे आने समय में आएगा भी नहीं। तो ये हाई डिमांड स्टॉक है, इंडिया के काफ़ी बेहतरीन कुछ स्टॉक है। और ये स्टॉक में ये स्कीम इन्वेस्टमेंट करती है, स्पेशली एफएमसीजी स्कीम में। तो आप, यदि मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे स्टॉक है, बहुत अच्छा फंड है, तो आप देखोगे कि रिटर्न कैसा रहा है। तो देखते हैं, जब जब इस कोरोना की वजह से पिछले 2 साल का रिटर्न सब मार्केट कोरोना की वजह से निगेटिव आया है, तब इस स्कीम का रिटर्न कैसा रहा है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। 1 ईयर रिटर्न इस स्कीम का जो रहा है वो ऑलमोस्ट 5% माइनस रहा है, 4.17% माइनस, जो काफ़ी ठीक ठाक बात है। मार्केट जहाँ पे 40% 30% नीचे जा चुके थे, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ 4% 5% माइनस आपको रिटर्न दिया है। 2 ईयर्स का रिटर्न इस स्कीम का रहा है 1.35%। एब्सोल्यूट रिटर्न सीएजीआर रिटर्न रहा है 0.67%। तो हालांकि फ्लैट ही रहा है। लेकिन 3 साल और अबोव, 3 ईयर और अबोव इस स्कीम ने रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया है। तो 3 ईयर का हम लोग सीएजीआर रिटर्न देखेंगे तो 4% है ऑलमोस्ट। एब्सोल्यूट रिटर्न रहा है 12%। 5 ईयर्स का रिटर्न हम लोग देखेंगे तो 48.75% एब्सोल्यूट रिटर्न, या फिर एनुअलाइज रिटर्न हम लोग जैसे कह सकते हैं, वो ऑलमोस्ट है 8.5% के लगभग। 10 ईयर्स जो बहुत ही लॉन्ग टर्म में स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं, उनका ऑलमोस्ट 300% का एब्सोल्यूट रिटर्न रहा है। और एनुअलाइज रिटर्न रहा है ऑलमोस्ट 15%, जो कि काफ़ी अच्छा है।
बहुत ही अच्छा रिटर्न 10 साल में स्कीम ने आपको दिया है। सिंस इंसेप्शन बात करते हैं यानी कि 1999 से बात करते हैं तो लगभग आप देखोगे तो एब्सोल्यूट रिटर्न ऑलमोस्ट 2162% हाई है। यानी कि यदि किसी ने इस स्कीम में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया होता जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तब इसका वैल्यू आज जाके हुआ होता 2,26,240 रुपीज़। और वही CAGR रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न रहा है ऑलमोस्ट 16% के आसपास। रिटर्न के बारे में बहुत अच्छा रिटर्न मैं कहूँगा, बहुत ही सॉलिड रिटर्न इस स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो इतने सारे काफ़ी अच्छे स्टॉक्स से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना के लॉकडाउन के इतने महाभयंकर सिचुएशन में भी ये स्कीम ने होल्ड किया है अपने इन्वेस्टर्स को, निगेटिव रिटर्न बहुत कम दिया है। तो की फैक्टर्स क्या है यदि आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो पास्ट परफॉर्मेंस इस स्कीम का काफ़ी अच्छा है। और ये काफ़ी अच्छा फंड है यदि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आप आपके पैसे को बहुत केयर करते हो, आप ज़्यादा लॉस में नहीं जाना चाहते हो, बट आप स्टॉक मार्केट की अच्छी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये फंड आपके लिए बना हुआ है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और ये काफ़ी अच्छा फंड है यदि आप इंडिया की जो टॉप ग्रोथ सेक्टर है, जैसे FMCG सेक्टर है, ये इंडिया का टॉप ग्रोथ सेक्टर में से एक माना जाता है। तो इस सेक्टर में यदि आप जुड़ना चाहते हो, इस सेक्टर के कुछ खास चुनिंदा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ज़रूर आप इस फंड के बारे में सोच सकते हो, जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल का FMCG फंड। तो यही था आज का हमारा वीडियो। कुछ और भी मैंने देना चाह रहा था आपको ICICI प्रूडेंशियल का FMCG फंड के बारे में। यदि आपके कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों और इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।